बाइक मिलते ही अब अरविंद जी चाहकर भी ईशा और सूरज को आईएएस की परीक्षा देने से नहीं रोक पाएंगे। अब सूरज और ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना तान कर अपनी तैयारी पूरी कर एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर रवाना होने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरविंद जी इतनी आसानी से सब कुछ होने देंगे? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उसी पल से होती है जब अरविंद जी वो हर मुमकिन कोशिश कर चुके होते हैं जिससे सूरज और ईशा तक बाइक ना पहुंच पाए। वजह है अनिल, जो हर कदम पर अरविंद जी को डराता और धमकाता रहता है। अनिल साफ शब्दों में कहता है कि अगर सूरज ने आईएएस का एग्जाम देने की कोशिश भी की तो तेरी बेटी रिया की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। उसकी डोली नहीं उठेगी बल्कि उसे बार डांसर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही अरविंद जी का दिल दहल उठता है। डर के साए में आकर अरविंद जी दो लड़कों को पैसे पकड़ाते हुए कहते हैं, इस बाइक को चुपचाप सबकी नजरों से बचाते हुए कहीं दूर ले जाकर गायब कर दो। लेकिन यहीं से कहानी करवट ले लेती है। सूरज उन दोनों लड़कों को बाइक ले जाते हुए देख लेता है और मौके पर ही उन्हें पकड़ लेता है। मार पड़ने से पहले ही दोनों लड़के अरविंद जी का नाम बता देते हैं और सच उगल देते हैं कि कैसे अरविंद जी ने उन्हें बाइक गायब करने के लिए पैसे दिए थे। पहले तो सूरज को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। वह सख्ती से सवाल करता है, लेकिन उन लड़कों के पास मौजूद पैसे ही सबूत बन जाते हैं। वही पैसे जो लेकर वे अरविंद जी का काम कर रहे थे। अब सूरज और ईशा सब कुछ समझ जाते हैं। यह सब पापा जी ने जानबूझकर किया है क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे आईएएस की तैयारी करें। लेकिन सूरज का दिल इसे मानने को तैयार नहीं होता। पापा जी इतनी हद तक कैसे जा सकते हैं? अपनी ही बाइक गायब करवा देना। तभी ईशा कहती है, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, तभी पापा जी ऐसा कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वह अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं सोच सकते। उनके इस कदम के पीछे कोई बड़ी मजबूरी जरूर होगी। इसीलिए ईशा फैसला लेती है कि वे पापा जी से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही कोई हंगामा करेंगे। चुपचाप बाइक उन्हें वापस सौंप देंगे। सूरज ईशा की बात मान लेता है और सीधे बाइक लेकर अरविंद जी के सामने खड़ी कर देता है। बाइक को सामने देखते ही अरविंद जी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि यह बाइक कभी सूरज तक न पहुंचे। लेकिन अब जब बाइक वापस आ चुकी है तो अरविंद जी चाहकर भी सूरज और ईशा को एग्जाम सेंटर जाने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। सूरज अपने पापा जी पर नजर रखना शुरू कर देता है, क्योंकि अब सूरज और ईशा को पूरा यकीन हो चुका है कि कोई तीसरा शख्स है जो पापा जी से यह सब करवा रहा है। और उस शख्स का नाम जानने के लिए सूरज अपने ही पिता का पीछा करने का फैसला करता है। उधर अरविंद जी सीधे अनिल से मिलने पहुंच जाते हैं। अनिल गुस्से से आग बबूला होकर अरविंद जी की बेइज्जती करते हुए कहता है, बड़े भरोसे के साथ तूने कहा था कि सूरज तक बाइक नहीं पहुंचेगी, फिर बता ये बाइक उसके हाथ कैसे लग गई? इतना कहकर अनिल एक खौफनाक धमकी देता है। वह बोलता है, अब ध्यान से सुन ले अरविंद, अगर सूरज ने आईएएस के एग्जाम्स दिए तो तेरी बेटी रिया की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। यह सुनते ही अरविंद जी टूट जाते हैं। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए अनिल से अपनी बेटी रिया की इज्जत की भीख मांगने लगते हैं। ये सब देखकर सूरज का खून खौल उठता है। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। उसका मन करता है कि वहीं जाकर अनिल का गला दबा दे और उसे उसकी औकात दिखा दे। लेकिन सूरज खुद को रोक लेता है, क्योंकि ईशा ने उसे सख्त हिदायत दी होती है। अब गुंडागर्दी का कोई रास्ता नहीं है। अगर इंसाफ चाहिए तो कानून के जरिए ही मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जब सूरज और ईशा आईएएस का एग्जाम देने के लिए घर से निकलने वाले होते हैं, तभी घर में एक और खौफनाक हंगामा खड़ा हो जाता है। रिया अचानक गायब हो चुकी होती है। पूरा घर परेशान हो जाता है और हर कोई रिया को ढूंढने में लग जाता है। सवाल बस एक ही है, आखिर रिया गई कहाँ? क्या उसका अपहरण कर लिया गया है? बेचारे अरविंद जी का चेहरा पसीने से भीग जाता है। घबराहट में उनकी सांसें अटकने लगती हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या रिया सुरक्षित घर वापस लौट पाएगी? क्या सूरज ओसा पहुंचकर आईएएस का एग्जाम दे पाएगा? और क्या सूरज
अनिल को उसके गुनाहों की सजा दिलवा पाएगा?